दोस्तों मैंने सिनेमा पे हजारों की तादाद में फिल्में देखी हैं और अगर कभी मैंने ऐसी फिल्मों की लिस्ट बनाई जिनको सिनेमा पे देखते हुए ये एहसास हुआ कि ये कहां फंस गए, ये क्या बकवास है, तो उस लिस्ट में नाबालिग अफराद को जरूर शामिल करूंगा। पाकिस्तान में ईद पर रिलीज होने वाली दूसरी बड़ी फिल्म नाबालिग अफराद पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों सबसे पहली बात यह कि मैं कराची में पैदा हुआ हूं, कराची में पला बढ़ा हूं और कराची के माहौल और कराची की तारीख को बहरहाल मैंने अपने सामने देखा है। और दूसरी अहम बात यह कि इस फिल्म में 93 में फखर और मजहर की जो उम्र दिखाई गई है शायद उस वक्त मैं इसी उम्र का था। इसमें बहुत सी ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जो शायद मैंने खुद की हो या मेरे किसी दोस्त ने की हो या मैंने कम से कम अपने सामने होती देखी हो। खासतौर पर वो जो मस्जिद वाला सीन है जिसमें वो मौलवी साहब वीसीआर के ऊपर वादा लेते हैं और वो दोस्त हाथ पकड़ के दबाता है कि वादा नहीं करना, मैं उसी दौर का हूं। लेकिन उसके बावजूद मुझे इस फिल्म को देखते हुए बिल्कुल भी मजा नहीं आया। सबसे पहले इस फिल्म की कहानी पे बात करते हैं जो कि बहरहाल मौजूद तो नहीं है, लेकिन जो भी चीज डायरेक्टर ने दिखाने की कोशिश की है उस पर बात करते हैं। ये कहानी है फखर और मजहर जिसके किरदार आशिर वजाहत और समर जाफरी ने किए हैं और उनके वालिद एहतशामुद्दीन साहब जो हैं वो एक फोटोकॉपी शॉप चलाते हैं। ये एक स्कूल में पढ़ते हैं जहां पे मानी जो है इनके सर है सर काशिफ और इनका एक कजन है आदिल अमजद जो जुगनू बना है और उसके अलावा इसका एक और प्रोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो सलीम मिराज साहब ने किया है, शौकत बाबा जो वीसीआर की शॉप चलाता है। इसकी कहानी में मजहर और फखर जो है उनको लोग छेड़ते हैं, इस स्कूल में दोस्त छेड़ते हैं, कहते हैं बड़े हो जाओ और उनको ख्याल आता है कि ये वो फिल्म देखें जो बड़ों के लिए होती है। और उस फिल्म को देखने के लिए जब ये वीसीआर पे लगाते हैं तो वो वीसीआर की कैसेट में फंस जाती है और उसके बाद जो कुछ उनके साथ होता है उसमें इस फिल्म में उसको दिखाने की कोशिश की गई है। बीच बीच में कुछ ऐसे मोमेंट जरूर हैं जहां पे आप बहुत जोर से हंसेंगे, कुछ थोड़ी सी पंच लाइनें भी हैं, लेकिन ओवरऑल इसकी स्टोरी जो है, इसकी स्टोरी में स्टोरी है ही नहीं। कोई इमोशन नहीं है, कोई ऐसा ड्रामा नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको वाव फैक्टर कहा जाए या आप एंड का इंतजार करें कि अब क्या होगा। कोई विलन नहीं है, कोई सोशल इशू नहीं है, कुछ नहीं है, इवन के कोई मैसेज भी नहीं है इस फिल्म में। एक फ्लैट सपाट सी फिल्म है जिसमें कहीं कहीं कॉमेडी का तड़का लगा दिया गया है। वाहिद अट्रैक्शन जो शायद हमारी उम्र के लोगों के लिए थी कि इसमें 90s का वो एरा दिखाया गया है जो अब हमारे लिए शायद गोल्डन एरा है। इसमें नेशनल का J10 वीसीआर दिखाया जो उस जमाने में एक सिंबल होता था। शायद आज के दौर का आईफोन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा जितना उस जमाने में नेशनल का J10 मॉडल होता था, सबसे ज्यादा पॉपुलर मॉडल था। इसमें इंडेसिट का सिंगल डोर का फ्रिज दिखाया गया है, इसमें 6 नंबर का टेलीफोन दिखाया गया है, फ्रूटो जूस दिखा दिया गया है, हसन जहांगीर और सलीम जावेद का जिक्र डाल दिया गया है, उमर शरीफ के ड्रामे बकरा किस्तों का जिक्र है। ये वो दौर दिखाया गया है जब संजय दत्त को कराची में हम लोग संजू बाबा कहा करते थे, खलनायक का इंतजार किया था हमने एक जमाने में। और इसमें इसमें सलीम मिराज साहब ने जो शौकत का किरदार किया वो बिल्कुल खलनायक के संजय दत्त बने हुए हैं। ये सारी चीजें रिकॉल कर रही थी, हमें बहुत अट्रैक्टिव थी। लेकिन इन सारी चीजों को दिखाने का मकसद क्या था? उस दौर की शादी दिखा दी और उस दौर की शादी में जिस तरह से मूवी बनती थी वो दिखा दी, रेम्बो सेंटर दिखा दिया, लेकिन कहानी कहां थी? क्या ये 93 के दौर के लिए एक डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे थे जिसमें बताया जा रहा था कि वो दौर कैसा होता था? अगर इस फिल्म का मकसद 93 का दौर दिखाना था तो शायद ये बहुत लाजवाब पढ़ हो सकती है। लेकिन अगर इस फिल्म में कोई कहानी, कोई ड्रामा, कोई चीज दिखाने की कोशिश की गई थी तो वो सिरे से गायब थी। अब आते हैं एक्टिंग की तरफ। एक्टिंग के मामले में इसमें जितने भी अदाकार थे उन्होंने बहुत अच्छी अदाकारी की। डायरेक्टर ने जिनसे जैसी अदाकारी की उन सब ने बहुत बेसाख्ता अदाकारी की है, चाहे फखर मजहर का किरदार अदा करने वाले आशिर वजाहत और समर जाफरी हो, क्योंकि फिल्म में इन दोनों का नाम हर दफा इकट्ठा लिया जाता था, बल्कि आपको शायद याद भी नहीं रहेगा कि इसमें से फखर कौन है और मजहर कौन है, क्योंकि जब भी नाम लिया दोनों को इकट्ठा लिया। और ये दोनों भी जब अपना नाम लेते तो फखर और मजहर ही कहते थे। मानी जो स्कूल टीचर बने हैं सर काशिफ, और ऐसे स्कूल टीचर हमने शायद कहीं ना कहीं देखे हैं जो बच्चों को लूटते थे, पैसे मांगते थे और किसी न किसी तरह से उनसे चाहते थे कि वो पैसे दें इम्तिहान के लिए, पर्चे वगैरह निकालने के लिए। ये सारी चीजें हमने शायद देखी हुई हैं। इसमें सलीम मिराज साहब जो एक वीडियो शॉप चला रहे हैं, कैसेट किराए पे देते हैं, और ये कैरेक्टर शायद हमने यकीनन देखा था। इस तरह की वीसीआर की कैसेट भी होती थी, 14 इंच का टीवी और वीसीआर की दुकान पे बैठ के लोग फिल्म देख रहे होते थे। हमने भी शायद वीसीआर की दुकान पे बैठ के फिल्म देखी हो, लेकिन अगेन कहानी कहीं नहीं है। इसमें जो सबसे शानदार अदाकारी की है, जो सरप्राइज फैक्टर है, वो आदिल अमजद जो जुगनू बना है, इनका कजन है, जो इनकी फुप्पो जो शहर में आई है रहने के लिए और इनके साथ है। इसमें कोई हीरो नहीं है, इसमें कोई हीरोइन नहीं है। इसमें एक
ट्यूशन टीचर भी दिखाई गई है और ट्यूशन टीचर के घर में वही शोकेस दिखाया गया जो उस जमाने में शोकेस होता था। ड्राइंग रूम में शोकेस रखा हुआ था और उसमें बर्तन रखे हुए होते थे और मेहमानों के सामने से बर्तन दिखाए जाते थे। ये सारी चीजें खूबसूरत थी लेकिन कहानी बेकार थी, कहानी थी नहीं। ये 1.5-2 घंटे की फिल्म थी और ये 1.5-2 घंटे की फिल्म में आखिरी आधे घंटे में आप बोरियत महसूस करना शुरू कर देंगे। अगर वो जो कैमियो रोल उन्होंने रखा है जिसको बाज लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उसमें कोई छुपाने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिल्म शुरू होने से पहले ही आपको पता चल जाता है कि इसमें गेस्ट अपीयरेंस उसमें फहद मुस्तफा है। तो जो चीज फिल्म शुरू होने से पहले ही आपको पता है तो फिल्म देखने से पहले अगर आज भी आपको पता चल जाएगा तो ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ जाएगा क्योंकि उससे स्टोरी तो नहीं रिवील हो रही। तो जहां तक फहद मुस्तफा नहीं आए वहां तक तो फिल्म बहुत बकवास है और फहद मुस्तफा के आने के बाद भी जो कुछ हुआ है वो बहुत ही ज्यादा स्टीरियोटाइप है। म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक ठीक है, पिक्चराइजेशन बहुत अच्छी है। फिल्म सारी की सारी ओरिजिनल लोकेशंस पर ओरिजिनल लोकेशन भी गया, एक वीसीआर कैसेट की दुकान, एक स्कूल और एक घर। इसके अलावा इसमें है ही क्या, एक पार्क की बेंच है जहां पे जाके ये कभी कभी बैठ के बात करते हैं। लेकिन बहरहाल फिल्म पूरी तरह से मुकम्मल तौर पे ओरिजिनल लोकेशन पे फिल्माई गई है। जो 4-6 लोकेशन इसमें दिखाई गई हैं वो सारी की सारी इसमें है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 17 दिन में बनाई थी। अचानक मेरे ख्याल में हड़बड़ा के ख्याल आया कि कोई फिल्म बना दी जाए और शायद डायरेक्टर साहब थोड़ा थोड़ा फुकरे से मुतासिर थे और शायद डायरेक्टर साहब जो थे वो OMG 2 से भी मुतासिर थे, लेकिन ना वो OMG 2 को सही तरीके से बयान कर सके ना ही वो फुकरे को बना सके, बल्कि ये एक अजीब सा कोई जो ना मलिदा सा बना दिया है उन्होंने। यहां पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा, फुकरे में जो स्कूल दिखाया गया था, इंडिया में स्कूल जो है वो इंटरमीडिएट तक होता है, हाई स्कूल होता है। उस इंडिया के स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो बड़े होते हैं। पाकिस्तान में स्कूल जो है वो इंटरमीडिएट तक नहीं होता, पाकिस्तान में स्कूल मैट्रिक तक होता है और मैट्रिक तक के जो बच्चे होते हैं वो जरा ज्यादा बच्चे होते हैं। इसमें जिस तरह का स्कूल दिखाया है, इस तरह का माहौल इंडियन फिल्मों में स्कूल में जब दिखाते हैं तो वो हाई स्कूल का होता है, यानी कॉलेज का माहौल होता है। जबकि हमारे यहाँ जब तक हम स्कूलों में होते हैं मैट्रिक तक तो हम शायद स्कूल के ही बच्चे होते हैं। हमारा जो आओ भाव होता है वो स्टूडेंट और सर वाला होता है और इस तरह की हरकतें होती नहीं है जिस तरह की उसमें दिखाई गई हैं। मालूम नहीं आज होती हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम उस जमाने में हमारे क्लास में जब स्कूल टीचर आते थे हम सन्नाटे में हो जाते थे, हम और मजाल है जो हमारी आवाज निकले। मैट्रिक तक हमने अपने किसी स्कूल से ना हमने बदतमीजी की ना हमारे किसी साथी को हमने बदतमीजी करते थे, जबकि हमने प्राइवेट पीले स्कूल से पढ़ा है, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है, जिसके बच्चे जो होते सबसे ज्यादा शरारती मशहूर होते थे। लेकिन यहां पे ये चीज जो है ना शायद मिसफायर करेगी क्योंकि पाकिस्तान में हाई स्कूल का कॉन्सेप्ट कम से कम बहुत रेयर है। अब कुछ स्कूल हैं जो हाई स्कूल हो गए जिनको कॉलेज कहना शुरू कर दिया गया कि स्कूल में कॉलेज भी है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में और कराची और खासतौर पर कराची में हाई स्कूल का कॉन्सेप्ट 93 में तो बिल्कुल भी नहीं था। हमने तो सोचा भी नहीं था, हमें तो अब जाके पता चला है कि हाई स्कूल जो है वो इंटरमीडिएट को कहते हैं। क्योंकि मैं अक्सर इंडियन फिल्मों में देखता था तो कहता था कि यार ये स्कूल के बच्चे दिखा रहे हैं और इतने बड़े बड़े बच्चे दिखा रहे हैं, तो इतने बड़े बड़े बच्चे जो है वो इंटर के होते थे। एंड अगर आप इस फिल्म को देखने जाना चाहते हैं, क्यों देखने जाना चाहते हैं, अगर आप मेरी एज के हैं या मुझसे थोड़े बड़े या मुझसे थोड़े छोटे हैं, 5 साल ऊपर और 5 साल नीचे हैं, तो आप उस दौर को, और अगर आप उस दौर को रिमाइंड करना चाहते हैं जो आपने जिया था, तो आप चले जाएं, देख लें वीसीआर की क्या कहानी थी, क्या किस तरह से एंटीना होता था, किस तरह से जो है ना वीसीआर पे हम फिल्में किराए पे लेकर आते थे, वीसीआर वाला कैसा होता था, शादी की तकरीब कैसी होती थी, उसमें बिरयानी कैसे होती थी, मूवी बनाने वाले कैसे होते थे, तो ये सारी चीजें आपको रिकॉल करेंगी। लेकिन अगर आप इसको एक फिल्म के तौर पे देखने जा रहे हो और अगर आप चाहेंगे कि कोई थ्रिल हो, कोई सस्पेंस हो, कोई ड्रामा हो, कोई सोशल एलिमेंट हो, तो इनमें से हर चीज मिसिंग है। ये फिल्म तो छोड़ें, ओटीटी के काबिल भी नहीं है। ओटीटी तो छोड़ें, ये ईद के ऊपर जो टेली फिल्म आती हैं ये उससे भी हल्की है। अगर इसमें से थोड़ा सा वो जो बड़ों के लिए फिल्म का जिक्र है वो निकाल दिया जाए तो ये इंस्पेक्टर जमशेद के जो नॉवेल आते थे ना बच्चों के लिए, ये बच्चों वाली फिल्म है और 2000 रुपए खर्च करके आप बच्चों वाली फिल्म देखने जाएंगे। और ये बच्चों वाली फिल्म से मुराद वाली बच्चों वाली नहीं जो दूसरी किड्स के लिए बनती है, नहीं, ये बल्कि ये बच्चों वाली जो है यहाँ पे मुराद चाइल्डिश टाइप की चीज है। बहुत मतलब अजीब सा अटेम्प्ट है। इतनी जल्दी में बनाने की क्या जरूरत है, 17 दिन के बजाय 2-4 हफ्ते और ले लेते और फिल्म को थोड़ा तरीके से कुछ इसमें कंटेंट डाल देते तो लोगों के पैसे खर्च होने से बच जाते। मेरी तरफ से आपको ये मशवरा है कि अगर आप सिनेमा पे ये फिल्म देखने जा रहे हैं तो आप इंतजार कर लें यूट्यूब पे आने का, और यूट्यूब पे आने के बाद भी ये देखने की इतनी कोई खास जरूरत नहीं। अगर करने को कभी कुछ ना हो तो ये फिल्म देख लीजिएगा, थोड़ा सा आपको 93 का दौर याद आ जाएगा। बाकी इस फिल्म में कुछ भी नहीं है। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।